Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसे व्रत, पर्व और त्योहार आते हैं जिसमें हम उपाय करके, प्रार्थना करके अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। और आज एक ऐसी ही तिथि की बात करेंगे जिसका नाम है भौम प्रदोष। क्या है भौम प्रदोष की तिथि का महत्व और इस दिन किस प्रकार कर्ज की और शत्रुओं की बाधा दूर होगी, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 10:08 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:49 तक। राहु काल का समय सायंकाल 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि दिनांक 15 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है? सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, चंद्रमा और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आगे जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आपको एक विशेष तिथि के बारे में बता रहे हैं जिस तिथि का नाम है भौम प्रदोष। क्या है भौम प्रदोष? भौम का अर्थ होता है मंगल और प्रदोष का अर्थ होता है त्रयोदशी तिथि। मंगलवार को जब त्रयोदशी तिथि आती है तो इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष पर भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। और अगर आप भौम प्रदोष पर भगवान शिव की उपासना करें तो जीवन के हर दोष का नाश होता है। और भौम प्रदोष पर हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु बाधा शांत होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष पर अगर आप उपवास रखते हैं तो गोदान का
गाय के दान करने के बराबर का फल मिलता है और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष के दिन अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो पहले आपको बताया कि शत्रु बाधा शांत होती है, साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करने से हर तरह के कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी, रुका हुआ धन मिल सकता है, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, नौकरी में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी न करें, किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बहुत सारे लोग प्रदोष की तिथि पर उपवास रखते हैं और प्रदोष की तिथि पर पूजा उपासना करते हैं। तो भौम प्रदोष के दिन सामान्य रूप से उपासना कैसे करनी चाहिए? प्रातः काल उठ करके पूजा का संकल्प लें, इसके बाद ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में शिव जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोग प्रसाद अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठकर या मोटे ऊन का या सूती मोटा आसन हो उस पर बैठ करके शिव जी के मंत्रों का जप करें और इसके बाद अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं और अगर ये पूजा आप प्रदोष काल में कर लें, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद, अगर इस प्रदोष काल में आप ये पूजा कर लें मंगलवार के दिन, तो और भी ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर होंगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपके सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, निर्णयों में जल्दबाजी न करें, किसी महिला की सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जैसा आपको पहले बताया था कि भौम प्रदोष पर दो तरह के उपाय बहुत अच्छे किए जा सकते हैं। एक, आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत कर सकते हैं, और दूसरा, आप कर्जों से मुक्ति पाने के उपाय भी कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि शत्रु और विरोधियों को अगर शांत करना चाहते हैं तो भौम प्रदोष पर क्या करेंगे? प्रातः काल लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करिएगा। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए या ढेर सारे लाल फूल चढ़ाइए, दीपक जलाइए और गुड़ का भोग लगाइए। एक तांबे का तिकोना टुकड़ा ये आप हनुमान जी को अर्पित करिएगा। इसके बाद बैक टू बैक संकट मोचन हनुमानाष्टक का 11 बार पाठ करिएगा, और पाठ करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि शत्रु और विरोधियों की समस्या दूर हो जाए। गुड़ का भोग बांटिएगा और ग्रहण करिएगा। तिकोना तांबे का टुकड़ा जो हनुमान जी को समर्पित किया था, इसको अपने गले में धारण कर लें या हमेशा के लिए इसको अपने पास रख लें। इसको लंबे समय तक अपने पास रखे रहिएगा। शत्रु और विरोधियों की समस्या शांत होगी। अब जानते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा कर्जों से परेशान हैं, कर्जों के नीचे अगर दबे हुए हैं, तो कर्ज मुक्ति के लिए क्या उपाय करेंगे? कर्ज मुक्ति का जो प्रयोग है ये भौम प्रदोष की रात को करिएगा। रात को हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। इस दीपक में, बड़े से दीपक में 9 बातियां लगाइएगा और हर बाती जलाइएगा। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 50 साल है,
तो आप 50 लड्डू अर्पित करें, ऐसा ना हो पाए तो एक ही लड्डू को 50 बार हनुमान जी के चरणों में रखें और इसके बाद ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। सारे लड्डू इसके बाद लोगों में बांट देंगे। ये छोटा सा प्रयोग जब भी भौम प्रदोष पड़े आप एक बार कर लीजिएगा। कर्ज की समस्या से आपको बड़ी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। करियर में जल्दबाजी ना करें। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन को चमकाने के लिए एक लकी टिप। मंगलवार को कर्ज लेने से जहां तक संभव हो हमेशा बचाव करना चाहिए। मंगलवार को कर्जा मत लीजिए। हालांकि एक बात आप ये जान लीजिए कि अगर आप मंगलवार को कर्ज चुकाते हैं तो मंगलवार को कर्ज चुकाना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। अब जान लेते हैं दिनांक 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।